वर्तमान स्थिति में अपने दम पर विकसित व संसाधन युक्त राज्यों के साथ दौड़ लगाना बिहार के लिए असंभव सा है। इसीलिए हम सभी बिहारवासी आदरणीय मोदी जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप विशेष राज्य के दर्जे की लंबित मांग को जल्द स्वीकार करें। ये लल्लन सिंह ने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा है। और हम आपको याद दिला दें कि 2007 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के लिए विशेष दर्जे का मांग कर रहे हैं। यह विशेष दर्जा एक वक्त नरेंद्र मोदी के लिए इतना दिक्कत वाला मसला बन गया था कि उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। लेकिन आज जदयू और भाजपा एक साथ सरकार चला रही है, लेकिन फिर भी जदयू के मंत्री अलग बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा के मंत्री अलग बयानबाजी कर रहे हैं। जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को चाहिए क्योंकि बिहार और राज्यों की तरह विकसित नहीं है। बिहार के पास वो संसाधन नहीं है कि बिहार अपने दम पर चेन्नई को, दिल्ली को, बेंगलुरु को और मुंबई को कंपीट कर सके। और इसीलिए जदयू के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जा मिलने से उस राज्य को एक स्पेशल आर्थिक मदद मिलती है, जिस पैसों के चलते वो विकसित हो सकता है। और लगातार नीतीश जी पिछले 14 सालों से इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसी मसले पर अभी बहस अचानक से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ऐसा बहस आमतौर पर चुनाव के वक्त होता है, क्योंकि नीतीश जी बिहार के लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि जदयू चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और नीतीश जी इस बहाने सहानुभूति लेना चाहते हैं। और वहीं केंद्र की सरकार भी चाहती है कि हम इसको उस वक्त ना नहीं कहें। लेकिन ऐसे मौके पर जब चुनाव ना लोकसभा का है और ना ही विधानसभा का, विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उठना अलग तरीके से बिहार के लोगों को देखना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पिछले साल जाकर चुनाव से पहले लिट्टी चोखा खाकर ये बता रहे थे कि उनको बिहार से कितना प्रेम है। विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिलता है तो यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उन पैसों से बिहार को विकसित किया जाएगा। लेकिन हमको आज तक यह समझ नहीं आया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि यहां के मुख्यमंत्री लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं। बहरहाल जदयू के नेता जो मंत्री भी हैं और भाजपा के नेता जीवेश मिश्रा जो मंत्री भी हैं, उनके बीच बहुत बहस हुई है। जीवेश मिश्रा ने कहा है, जो भाजपा के नेता हैं, वो साहब कह रहे हैं कि बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है, बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो जदयू के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि हम बोल बोलकर थक चुके हैं, लेकिन केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। इसी के उलट आज से 20 दिन पहले यहां की जो उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, उन्होंने ये कहा था कि बिहार को नहीं मांगना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि जो भी लोग इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, मेरे समझ से उनको इस मुद्दे की समझ नहीं है। और आज जब लल्लन सिंह ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी से कहा कि संसाधन युक्त राज्यों के साथ दौड़ने में बिहार सक्षम नहीं है और बिहार वासी ये अपील कर रहे हैं कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि जदयू का पूरा स्टैंड क्लियर है और वो चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बहरहाल आपको ये सोचना चाहिए कि जो भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि बिहार को विकसित करना चाहते हैं, उनके नेता लगातार ये बयानबाजी करते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार में रोजगार पैदा हो। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन कहते रहते हैं कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों को यहां लाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, बिहार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे, बिहार को सही तरीके से नहीं सजो के रखेंगे, तो कैसे कोई यहां आकर निवेश करने के बारे में सोचेगा। और यह तभी हो सकता है जब बिहार में पैसा आए, और ज्यादा पैसा उसी वक्त आएगा जब बिहार को स्पेशल पैकेज विशेष राज्य के अंतर्गत मिलेगा। तो भाजपा वाले क्यों इस पे बैकफुट पे हैं और जदयू वाले फ्रंट फुट हैं, यह सोचने की बात है। जीवेश मिश्रा ने डैमेज कंट्रोल करते हुए यह भी कह दिया कि यह कोई पार्टी की बात नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि बिहार हमेशा से विशेष काम करता रहा है, इसीलिए उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि विशेष काम करना होगा और नीति आयोग की रिपोर्ट को चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। बाकी नीति आयोग की रिपोर्ट को कौन चुनौती की तरह स्वीकार करता है, कौन नहीं करता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि जो मुंबई आज ही बिहार से कम 20 साल 25 साल पहले चल रहा है विकास के मामले में, उस मुंबई को बिहार कब पकड़ पाएगा और कैसे। नीति आयोग की रिपोर्ट में हम हर
कैटेगरी में सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए थे। तो कैसे हम ये मान ले कि विशेष राज्य के दर्जा के बिना, स्पेशल पैकेज के बिना हम उन लोगों के साथ कंपीट कर पाएंगे? तो ये हमारा मतलब जो भाजपा के नेता कह रहे हैं वो कभी भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उनके हिसाब से वो ऐसे ही करते रहेंगे, बिहार ऐसे ही गर्त में जाता रहेगा और उनकी राजनीति चमकती रहेगी। बाकी ललन सिंह ने आज ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को आग्रह किया है कि बिहार वासी चाहते हैं कि वो लोगों को बिहार का विशेष राज्य का पैकेज जो मिलना चाहिए वो मिले। बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। खैर हमें तो लगता नहीं है कि मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको हम कुछ भी नया आएगा तो फॉलो अप स्टोरी करके बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।